ऋषि और सुबह की शादी के लिए ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। मुझे इस तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, थैंक्स, क्योंकि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। पढ़, वो क्या लिखा है? हमारे गांव में कल से एक प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। 12 घंटे जो बिना रुके साइकिल चलाता रहेगा उसे 10,000 रुपए इनाम मिलने वाला है। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। पागल हो गई है क्या शुभली? ये प्रतियोगिता जीतना कोई आसान काम नहीं है। यही प्रतियोगिता में एक आदमी साइकिल चलाते चलाते बेहोश हो गया था। तुझे भी ऐसा कुछ हो गया तो? देखो 12 घंटे खाना भी नहीं मिलेगा तो भूखी रह पाएगी? हाँ, रह लूंगी। और अगर तुझे कुछ हो गया और शादी में नहीं आ पाई तो? अगर मैंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया तो मेरी शादी ही नहीं होगी। अरे बच्चों अरे कैसा तुम्हारा धंधा चल रहा है? क्या हुआ, कोई और परेशानी तो नहीं ना? नहीं, अगर तुमसे चूड़ियां नहीं बिकी होगी तो बचा हुआ माल मुझे वापस कर दो। हैं? ये इतनी ही बची है। ये क्या? ये तो सारी चूड़ियां टूटी हुई है। मैंने तुम लोगों के ऊपर भरोसा किया, बगैर एडवांस लिए मैंने तुम्हें सारी चूड़ियां दे दी और तुमने सारी चूड़ियां तोड़ दी। नहीं काका, हमने तोड़ी नहीं। वो कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम जैसे बच्चों की तो मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। अब ये जो नुकसान हुआ है ये कौन भर के देगा? हाँ बोल। मैं दे दूंगी, आपकी पाई पाई मैं लौटाऊंगी काका। हाँ, पाई पाई लौटा देगी। कैसे लौटाएगी बोल? लौटा दूंगी काका, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके सारे पैसे मैं लौटा दूंगी। हाँ जी, हाँ मैं ईला पारिक बोल रही हूँ। आपको जो साड़ियों का ऑर्डर दिया था ना, हाँ उसे प्लीज कंफर्म मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू। हेलो रमणिक भाई। हाँ जी, वो जो ज्वेलरी की डिजाइन हमने पसंद की थी ना, आप उन्हें प्लीज होल्ड पर रखिए। ओके, थैंक यू। अरे क्या कर रही हो? हाँ, क्यों सबको रुकने के लिए कह रही हो? आपको पता है ना पापा ने क्या कहा है कि ऋषि भाई की शादी सुबह से नहीं होगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर इन सब चीजों का हम क्या करेंगे? और ऋषि भाई तो बैंगलोर चले गए, वरना इस बात का फैसला आज ही हो जाता कि ये शादी नहीं होगी। ईला, पल भर में तुम क्या से क्या सोच लेती हो? मैं ना बिल्कुल सही सोचती हूँ, लेकिन आपको ना मेरी एक भी बात समझ में नहीं आती। मैं बोल बोल कर थक गई कि सुबह ऋषि भाई के लायक है ही नहीं, लेकिन आपको मेरी बातों पर एक बार भी ध्यान देने का टाइम नहीं मिला। ईला, तुम भूल रही हो, दादाजी ने खुद सुबह को ऋषि के लिए पसंद किया और ऋषि ने भी सोच समझ कर इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। हाँ भले, लेकिन कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। उस दिन भी शगुन 1.25 रुपए की रस्म में मैंने उस लड़की को छोटे बच्चों के साथ बैठकर मिठाई खाते देखा। बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर था उस लड़की का, लेकिन उस दिन भी मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बात कोई नहीं समझेगा। मगर आज मौका मिला है, क्योंकि पापा ने खुद उस लड़की को उसके असली अवतार में देखा है, इसलिए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। रविश, मेरी बात मानिए तो हम दोनों पापा के साथ जाकर दादाजी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सुबह इस घर की बहू नहीं बन सकती। सुनो, इस साइकिल प्रतियोगिता के बारे में नानू को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गए? हाँ शुभली। ये खरोच कहाँ से आई? अरे ये तो वो चोर के बच्चे को पकड़ते पकड़ते मैं गिर नहीं गई थी, तब लग गया होगा। कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ ना कि हम शहर जाते और ये सब होता। अरे कुछ नहीं हुआ तुम लोगों की वजह से। हाँ, वो तो वो चोर बीच में आ गया ना, इसीलिए।
वरना हम तो बहुत सारे पैसे कमा कर लाने ही वाले थे ना। बहुत सारे पैसे कमा कर लाती और नानू को दे देती, फिर उनकी सारी चिंता दूर हो जाती। पर तेरी शादी तो होगी ना, क्योंकि हमें वही जीजू चाहिए। वही जीजू चाहिए। जाओ, अभी घर जाओ। और मोटू, ये थैली है ना, अपने साथ लेकर जाओ। हाँ? रविश, आज तो आपको ऋषि भाई के लिए दादाजी के सामने मुंह खोलना ही होगा। बापूजी, सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। थोड़ा नहीं, तू सच में कुछ ज्यादा बोल गया था। कोई बात नहीं, तेरे गुस्से की वजह भी जायज थी, क्योंकि तूने जो देखा तूने उसी को सच समझ लिया था। बाबूजी, इसका मतलब ये हुआ कि जो सच है वो जानते हुए भी मैं अनदेखा करूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुमने जो देखा वो कितना सच है उसकी परीक्षा करेंगे। नहीं बाबूजी, मुझे कोई परीक्षा नहीं करनी है। करनी होगी। क्योंकि तुम्हारे फैसले के साथ किसी की बेटी की जिंदगी जुड़ी हुई है। और मैं यहां तुम्हें कोई प्रवचन या उपदेश देकर समझाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि मेरा विश्वास सही है। इसीलिए मैंने तय कर दिया है कि कल शाम तक मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा विश्वास और मेरी पसंद दोनों सही है। और अगर साबित नहीं कर पाए तो मैं इन लोगों को साक्षी मानकर तुम्हें कहता हूं, मेरा विश्वास टूटा तो तेरा फैसला जीतेगा। बापूजी, मेरा फैसला यही है और यही रहेगा कि मैं ऋषि और सुबह की शादी नहीं होने दूंगा। ले, अब आई तू। बेटा, जिसकी शादी के दिन नजदीक आते हो ना, उस लड़की को इस तरह ज्यादा देर तक बाहर नहीं घूमना चाहिए, समझे? अरे मुझे ये तो बता कि मुझे कौन सी खुशी देने की बात कर रही थी तू? हाँ, नानू, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। अब पहले खाना दे दो ना। खाना सब तैयार है, पहले हाथ मुंह धो ले, फिर मैं खाना लेके आता हूँ। जा। हे महादेव। ले, भूख लगी है ना? चल खा ले मेरे बच्चे। नानू, आज आप मुझे खिला दीजिए अपने हाथों से। हाँ, क्यों नहीं? आज तो मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगा। और वैसे भी अब तो इस घर में कितने दिन हैं, फिर तो तेरी शादी होगी। अरे मेरी बिटिया दुल्हन बनेगी। अरे इन हाथों में तो मेहंदी सजेगी। ये क्या हुआ? वो मुझे पक्का मालूम है कि तूने तो लड़ाई नहीं की होगी, क्योंकि तू तब सुधर गई है ना। क्या किसी ने मारा तुझे? किसने मारा? कौन है वो?
मुझे नाम बता, मैं अभिषेक को मारता हूँ। किसने मारा? नहीं 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 नानू, किसी ने नहीं मारा, मैंने ही मारा। नहीं मारा? किसको? चोर को। कौन चोर? वही जो मेरे पैसे लेकर भाग गया। कौन से पैसे? वही जो मैंने चूड़ियां बेचकर कमाए थे। तूने चूड़ियां बेचना कब से शुरू किया? कल से। क्यों? शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं ना, इसीलिए। नानू, मैं अहमदाबाद गई थी चूड़ियां बेचने के लिए। आपके पैसे डूब गए ना, तो मैंने सोचा कि चूड़ियां बेचकर बहुत सारे पैसे कमा कर लेके आऊंगी और वो सारे पैसे आपको लाकर दे दूंगी और आप खुश हो जाओगे, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। पर वैसा नहीं हुआ। मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि आपको भी लगे कि आपकी सुमली भी कुछ कर सकती है, अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ सकती है। अब मुझे गुस्सा कीजिए, डांटिए मुझे, पर सच कहती हूँ नानू, ये सब मैंने आपकी मदद करने के लिए किया। मैं क्या करूं? पूजा करूं तेरी? मेरी बच्ची इतनी महान क्यों है? बेटा, बेटा तू फिक्र मत करना, तेरा ये नानू कुछ भी करेगा, मगर तेरी शादी बड़े धूमधाम से ही करेगा। फिक्र ना कर मेरी बच्ची, फिक्र ना कर। कि रसिक ने सुबह को अहमदाबाद के रास्ते पर मारामारी करते हुए देखा, तो ऐसा क्या हुआ होगा सुबह के साथ? सुबह अहमदाबाद आई थी, ये गोविंद को पता होगा। हे महादेव, देखा मेरी बच्ची कितना परेशान हो गई, कृपा कर इस बूढ़े की थोड़ी मदद कर दे। आज मैं बैंक से लोन उठाने के लिए सनत भाई से मिलने जा रहा हूं, बस मेरा काम हो जाए। सुबले, सुबले मैं जा रहा हूं। अरे सुबले, अरे ये सुबली भी सुबह सुबह बिना बताए कहां चली गई? हेलो हेलो गोविंद, कैसा है तू? बस शादी की तैयारी में लगा हूं, पर आप फिक्र मत करना, सब हो जाएगा। हाँ? अरे जब तेरे जैसा नाना हो सुबह के पास, तो किसी और को फिक्र करने की क्या जरूरत है? ये तो बस मैंने यूं ही फोन कर लिया था सिर्फ जानने के लिए कि क्या कल सुबह अहमदाबाद आई थी? राम भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहीं सुबह को चूड़ी बेचते हुए किसी ने देख तो नहीं लिया होगा? हाँ, वो अपनी शादी के लिए काली माँ के मंदिर में दर्शन करने आई थी। अच्छा अच्छा, वो सही सलामत पहुंच गई है ना? हाँ, एकदम सही सलामत है। भद्रकाली के दर्शन के लिए तो आई थी वो, लेकिन क्यों? अरे कुछ नहीं, ये तो बस यूं ही फोन कर लिया था कि सब सही सलामत है ना। हाँ, चल रखता हूं। माफ करना मेरे दोस्त, आज मैंने तुझसे झूठ बोला। इसका मतलब कल रसिक ने सुबह को मारामारी करते हुए देखा, ये बात
गोविंद को पता नहीं है। कोई तो बात है, पता लगाना होगा। हाँ बेटा, सुबह सुबह बेटा, सुबह सुबह तुम्हारा नाम है? जी। तुम्हें लगता है कि इस प्रतियोगिता में तुम लगातार 12 घंटे साइकिल चला पाओगे? जी। हम ठीक 7 बजे शुरू करेंगे और शाम को 7 बजे तक तुम्हें बिना कुछ खाए पिए साइकिल चलानी। आया समझ? जी। अब तो मुझे सुबह का सच जानने के लिए गांव ही जाना होगा। सुबह यहाँ बेंगलोर में? इट्स इम्पॉसिबल। 8 दिन में शादी है, फिर ये यहाँ कैसे हो सकती है? सुबह तैयार? ऋषि, ये तेरा वहम है। कंट्रोल कंट्रोल, हर जगह सुबह ही दिखाई दे रही है। डेफिनेटली सुबह ही होनी चाहिए। सुबह, सुबह। ऋषि यहाँ बैंगलोर में? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर ऋषि ने मुझे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं नहीं, बेटर यही होगा कि मैं ऋषि से ना मिलूं। सुबह, सुबह। शायद सुबह ने मुझे देखा नहीं। सुबह। नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश, आपका प्यारा चहेता और बहुत कम बोलने वाला आरजे। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम हौसला बुलंद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हौसला बुलंद में हम छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाकर वहां पर हौसला बुलंद से जुड़ी हुई एक्टिविटीज से आपको लाइव रूबरू कराते हैं। और आज यहाँ पर 12 घंटे लगातार बिना खाए पिए हुए सुबह साइकिल चला रही हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हर घंटे सुनते रहिए हौसला बुलंद, सिर्फ और सिर्फ अपना रेडियो पर। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह यहीं कहीं है। मेरी दिल की धड़कनें मुझसे बता रही। I really love you, सुबह।
अभी तो यहां थी, पता नहीं कहां चली गई। क्या वो सच में सुबह थी या फिर मेरा वहम? लेकिन अगर ये मेरा वहम है तो मैं अभी उसे अपने आसपास क्यों महसूस कर रहा हूं? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह यहीं कहीं है? मेरी दिल की धड़कनें मुझसे बता रही। सुनाई दिया तुम्हें? लेकिन किसी को बताना मत। बस ये बात सुबह तक पहुंचा देना। That Rishi loves Subha. I really love you, Subha. और आज के बाद ऋषि और सुबह की जिंदगी में कभी नहीं आएगी तू। तुझे अपने पापा की कसम है। सॉरी ऋषि, मैं जानती हूँ जो चाहत मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही चाहत तुम्हारे मन में मेरे लिए भी है। तुम्हें किसी से मत कहना कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। Shalaka loves Rishi. Shalaka loves Rishi so much. सुबह ने बिना खाए पिए बिना रुके 12 घंटे साइकिल चलाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। शुभली, 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 शुभली,